ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਇਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਟੁਰੇ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਖੋਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਘੁਮਿਆਰ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰਨ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਹਜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। हमारे मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम इसीलिए ठीक नहीं हो रहा कि यहाँ पर सिफारिशें चलती हैं। जो अमीर तबका है कानून सारा उनके लिए है और गरीबों के लिए कानून नहीं बना हुआ। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें जो हैं, ये जिस दिन अदालतों से परमिशन लेने के लिए गई थी सड़कों पर नारेबाजी करने के लिए, उस दिन हमारी जो अदालतें हैं, हुकूमत वक्त है, उनको ये चाहिए था कि वो ये सोचें कि कुरान पाक में कौन से औरत के हकूक़ हैं, उन पर कानून सख्त कर दिया जाता, ना कि इन औरतों को इजाज़त दी जाती कि ये सड़कों पर आकर ऐसे तमाशे करें और इस तरह ये गाने लगा कर उधर सड़कों पर नाच गाना करें और नंगे सर और किस तरह के बेहुदा किस्म के लिबास पहनकर ये बाकी औरतों को गुमराह करें। अगर ऐसे ही होता रहेगा तो दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती रहेगी। जब मसले कम हों तो उनको समेट लिया जाए तो जल्दी समेटे जाते हैं, जब मामलात हाथ से निकल जाए तो फिर इतने आसान नहीं होते। तो इन औरतों से ये कहना है कि मेरी बहनों, आपके बहुत सारे नारे जो हैं ना वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। दीन इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप मदरसों के बारे में बात कर रही हैं, अगर आप कारी साहब के बारे में बात कर रही हैं, तो सारे कारी बुरे भी नहीं हैं, सारे मदरसे बुरे भी नहीं हैं। और इन मदरसे वालों को भी सोच होनी चाहिए कि ये मदरसों में बैठकर किस तरह के काम करते हैं। लेकिन शैतान हर तबके में पाए जाते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि सारे एक जैसे हो गए। ये बच्चियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, बच्चों की इज्जतें लूटी जाती हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है। इस पर कानून सख्त से सख्त कर दिया जाए। अगर इस पर कानून सख्त से सख्त हो जाएगा तो फिर हमारे माशरे में जो है ये बुराई ख़त्म हो जाएगी। इस तरह औरतों की या मर्दों के सड़कों पर नारे लगाने से ये कानून, ये मामला जो हैं, ये जो जितने भी मसले हैं, ये नहीं सुधरेंगे। बल्कि हमें तो चाहिए कि कानून सख्त हो जाए। सऊदी अरब में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दुबई में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जितने भी बाकी इस्लामी ममालिक हैं, बहुत सारे हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका कानून सख्त है। सऊदी अरब में भी औरतें काम कर रही हैं, उनको परमिशन मिल गई है, गाड़ी चलाने की भी मिल गई है, दफातर में भी वो काम कर रही हैं, लेकिन इस्लामी कवानीन के मुताबिक वो पर्दा करती हैं।
पर्दे में रहकर। मैंने अगले दिन एक वीडियो देखी है जिस पर औरत ट्रेन चलाती है लेकिन उसने पर्दा किया हुआ है। पर्दे में रहकर औरत कौन सा काम नहीं कर सकती? आप पहले दीन इस्लाम के, ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें पहले खुद तो दीन इस्लाम का हुक्म माने ना। मदरसों को बदनाम कर रही हैं, कारी साहब के नाम लिखे हुए हैं, क्या ये पढ़ी लिखी नहीं है? खुद कुरान पाक उठाएं, खुद कुरान पाक पढ़ें, मुस्लिम बुखारी हदीसें खुद पढ़ें। क्या इनको नहीं समझ आती? वो किसी और ज़ुबान में है, उर्दू तर्जमा किया हुआ है उसका। ये खुद पढ़े ना, जो दीन इस्लाम ने हुक्म दिए हैं पहले वो खुद माने। अब इनके मद्दे मुकाबल पर्दादार औरतें निकल आई हैं सड़कों पर। बेशक बुराई को रोकना जहाद है, जहाद कर रही हैं। मैं भी अपने बंद कमरे में बैठकर ये नेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए जहाद कर रही हूँ। जिन जिन कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौफीक अता फरमाए कि वो आगे शेयर करें और हर कान तक पहुँचाने की में मेरा साथ दें। ये भी एक जहाद है। तो ये बुराई को बजाय ज़्यादा फैलाने से बेहतर यही था कि इसको वहीं रोक दिया जाता जहाँ से ये शुरू हो रही थी। क्यों कानून सख्त नहीं किया गया? भाई औरतों के हकूक़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये है ना कि निकाह नामे पर इतने कालम अदालत की तरफ से लिख दिए गए हैं, लेकिन जब उस पर कोई शर्त व शराइत होती है फिर हमारी अदालतें उस पर काम नहीं कर रही। गैर मुअज्जल हक महर की औरत हकदार है, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि अगर तुम अपनी पहली बीवी की जगह दूसरी बीवी बदलना चाहो, पहली को छोड़ो तो उसे तुम जितना भी माल दे चुके हो उससे वापस ना लो। ये कुरान पाक का हुक्म है। दोनों तरफ ही बुराई है, लेकिन ये लिबरल किस्म की औरतें ये सरासर गलत हैं, क्योंकि ये पहले तो दीन इस्लाम वाले हकूक़ मांग रही हैं और ख़ुद ये दायरा इस्लाम से बाहर हैं। मैंने पहले भी कई अपने बयान में कहा है कि इन बहनों को चाहिए कि पहले खुद दायरा इस्लाम में आए, फिर इस्लामी हकूक़ पर बात करें। लेकिन ये तो इस्लाम को बदनाम करने पे तुली हैं। ये बेहुदा किस्म की औरतें बेहुदा किस्म के लिबास पहनकर और बेहुदा किस्म के इनके नारे हैं। कौन कहता है इन्हें मुसलमान औरतें? और हकूक़ मांगने निकली हैं ये इस्लामी। और मर्दों से कहना चाहूँगी कि आप इस्लामी हकूक़ को मद्देनज़र रखें। खुदारा इस बात को यहीं पर जो है ना वो ख़त्म करें। जो इस्लामी हकूक़ हैं औरत के वो उनको दिए जाएं, फिर बात करें ना कि कौन से हकूक़ नहीं मिल रहे। अभी हमारे एंकर जो आते हैं वो भी उनसे इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, वो कहते हैं इस्लाम ने सारे हकूक़ दिए हैं, इस्लाम ने सारे हकूक़ दिए हैं। भाई इस्लाम ने सारे हकूक़ दिए हैं, माशरा नहीं दे रहा, वो भी माशरे से मांग रही हैं, लेकिन वो गलत तरीके से मांग रही हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दीन इस्लाम में नहीं है वो भी मांग रही हैं। जो दीन इस्लाम में हकूक़ नहीं है वो उनको कैसे दिए जाएंगे? वो चाहती हैं कि हम नंगे मुंह बाहर फिरें जिसकी दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। वो कहती हैं कि हम बेहुदा किस्म का लिबास पहने जिसकी दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। वो कहती हैं कि हम सड़कों पर नाच गाना करें जिसकी दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। वो चाहती हैं कि हम टोलियों में निकलें और जहाँ जी चाहे हम वहाँ बैठें जिसकी दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता। दीन इस्लाम औरत को कहता है कि तू पर्दे में घर पर रह, तुझ पर मैंने मुशक्क़त नहीं डाली, तू तो एक इस्लाम की शहज़ादी है, तो अपने आप को छुपा कर रख, अपने घर में बैठ। मर्द पर मुशक्क़त डाल दी और मर्द को हुक्म दिया कि तू इसकी परवरिश करेगा, तू इसे नानो नफ़का देगा। लेकिन हमारे माशरे के मर्द भी इनमें शामिल हैं। देखा नहीं इन औरतों के साथ कितने मर्द हैं, वो भी शामिल हैं, क्योंकि वो अपने कंधों का बोझ उतार कर औरतों पर डालना चाहते हैं। और औरतें जो हैं वो इतनी, इनको अब मैं ना समझ कहूँ, बेवकूफ़ कहूँ, बेहुदा कहूँ या क्या कहूँ, कि इस तरह की हैं। इनको ज़रा समझ नहीं आ रही कि ये मर्द हजरात जो हमारे साथ हैं ये असल में अपने कंधों का बोझ उतार कर हमारे कंधों पर डालना चाहते हैं। जो जिम्मेदारी मर्द को सौंपी है दीन इस्लाम ने, वो मर्द के ज़िम्मे लगाएं। जो औरत पर है वो औरत करे। क्यों इस तरह सड़कों पर निकल कर दीन इस्लाम का तमाशा बना रही हैं? जब गैर मुल्क जो हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, जब वो देखते होंगे तो वो इन पर हंसते नहीं होंगे कि ये इस्लामी औरतें हैं,
ان کا قرآن کیا کہتا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا کہتے ہیں، اور یہ کیا کر رہی ہیں۔ یہ معاملات بگڑتے ہی چلے جائیں گے۔ عورت ہر کام کر سکتی ہے، لیکن وہ پردے کے اندر رہ کے بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ اسلامی قوانین ان کے چند ہیں، وہ آگے لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ان کا اصل مقصد ہے وہ کوئی اور ہے۔ بے حیائی کو پھیلانا، زنا کو عام کرنا، جس طرح یہ چاہیں اس طرح کرنا۔ تو بھئی ان کا پھر شناختی کارڈ ہی اس طرح کا بنا دیتے ہیں۔ ملک پاکستان کو چاہیے کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پر ہی لکھ دیا جائے کہ یہ وہ والی عورتیں ہیں، یہ پردہ دار عورتیں نہیں ہیں، یہ عزت دار گھرانوں کی عورتیں نہیں ہیں۔ عزت دار گھر کی عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو وہ اپنی چال ڈال، لباس اور گفتار سے پہچانی جائے گی۔ جب اس طرح کی بیہودہ عورتیں نکلیں گی تو ان پر یہ گندی غلیظ نظریں اٹھیں گی، اور یہ گندی غلیظ نظریں اٹھانے والوں کو بھی دین اسلام کا حکم ہے کہ تم اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ دن بدن اس طرف ہی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ اور عورتیں ملتی جا رہی ہیں۔ جب عدالتوں سے یہ لینے کے لیے گئی تھی اجازت، اس وقت قانون سخت کر دیا جاتا، بجائے ان کو اجازت دینے کے ان سے پوچھا جاتا ہاں بھی کیا مطالبات ہیں، بھئی یہ ہیں، کچھ قوانین ان میں بنے ہوئے ہیں، بھئی یہ تو قانون بنا ہوا ہے، لیکن قانون بنانے سے بھی کیا فائدہ جب اس پر کام نہیں ہوگا، جب سفارشیں چلیں گی اور معاملات جو ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں گے۔ بھئی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتی ہیں، اسلام کے حقوق جو ہیں وہ قرآن پاک نے دے دیے ہیں۔ کہا پھر یہی جاتا ہے کہ قرآن پاک نے تو حقوق دیے ہیں، دین اسلام نے تو حقوق دیے ہیں۔ دین اسلام نے تو دیے ہیں، مرد حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اس لیے میں نے اپنے منشور میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ ملک پاکستان کے نصاب میں اول تا پنجم ناظرہ قرآن پاک اور پنجم تا دہم جو ہے وہ ترجمہ قرآن پاک شامل کر دیا جائے، کیونکہ کم از کم میٹرک تک تعلیم تو سارے ہی حاصل کرتے ہیں نا، ہر بندے کو پتہ ہو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ جب ہر بندے کو پتہ ہوگا نا تو پھر یہ معاملات کافی حد تک سدھر جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سخت عذاب جو ہے اس کا حکم دیا ہے، ہم یہ کام نہ کریں۔ تو خدا کے لیے ملک پاکستان کے نصاب میں اول تا پنجم ناظرہ قرآن پاک اور پنجم تا دہم جو ہے وہ ترجمہ قرآن پاک کر دیا جائے۔ یہاں اتنی بیہودہ قسم کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان سے پھر یہی کچھ یہ گندگی ہی حاصل ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اتنی پاک کتاب ہے جس کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، جو ہماری نصیحت کے لیے نازل ہوئی ہے، ہمیں وہ پڑھانی چاہیے۔ ہم نام کی مسلمان ہیں، صرف کہ ہم نام کے مسلمان ہیں اور کتابیں ہم انگریزوں کی پڑھ رہے ہیں۔ بھئی یہ باقاعدگی سے ہمارے نصاب میں شامل ہوگی تو سارے ہی پڑھ پائیں گے۔ جب اتنی باقی کتابوں کا بوجھ ہے تو پھر الگ سے قرآن پاک جب بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ اس طرح سے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، پھر وہ رٹا ہی لگائیں گے، ناظرہ پڑھیں گے اور ثواب کی نیت سے بس اسے پڑھتے رہیں گے، اور وہ بھی ان کتابوں سے فرصت ہوگی تو قرآن کو کھولیں گے۔ جب نصاب میں شامل ہو جائے گا تو سارے بچے، ساری عورتیں اور مرد جو ہیں وہ قرآن پاک سے باخبر ہوں گے کہ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمارے معاشرے میں 70% مرد و عورت کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے کیا حکم ہے۔ تو اس بات پر غور کی جائے اور ان عورتوں کو جو ہے وہ روک دیا جائے۔ کیوں ہماری حکومت نے اجازت دی ہے انہیں نکلنے کی؟ ان سے بیٹھ کر بھی تو بات کی جا سکتی ہے نا، کون سے حقوق مانگتی ہو؟ یہ حقوق بھئی یہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے، ان کی اجازت نہیں ملے گی، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اور یہ والے جو حقوق ہیں ان کی اجازت آپ لوگوں کو یہ حق مل جائیں گے کیونکہ یہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح قانون کیوں نہیں بنتا؟ وہ سڑکوں پر تماشے کیوں لگا رہی ہیں، بیہودگی پھیلا رہی ہیں اور عزت دار عورتوں کو بھی بدنام کر رہی ہیں؟ ان کے مد مقابل جو عورتیں نکلی ہیں، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ خدا را اپنے گھروں پر بیٹھ کر اس طرح جس طرح میں موبائل پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہی ہوں سارے سنیں گے، آپ اس طرح جہاد کریں، آپ سڑکوں پر نہ نکلیں۔
एक गलत इंसान है उसके बराबर जब हम निकल आएंगे, बेशक ये हमारा जहाद है, लेकिन आप ना निकले। अगर हम भी उनके बराबर हो जाएंगे फिर गधे और घोड़े में फ़र्क क्या रह जाएगा। आप सड़कों पर ना निकले। आजकल सड़कों पर निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने जो भी दीन इस्लाम के हवाले से तबलीग करनी है, दीन इस्लाम में औरत के हकूक़ बताने हैं, आप वीडियो बनाएं और अपलोड कर दें। ये भी हमारा जहाद है। वो सड़कों पर निकली हैं, आप भी निकलेंगी तो वो भी आराम से आगे से कह देंगी कि देखा हम निकली थी, ये भी निकल आई हैं। शायद उन्होंने पर्दादार औरतों को सड़कों पर निकालने के लिए ही ऐसा किया हो। आप सड़कों पर ना निकलें, वो निकली हैं तो निकली रहें। और मीडिया वाले जो हैं वो भी उनके करीब जाएं ही ना, उनके पास जाएं ही ना। क्योंकि कोई जब कोई बात करता है ना, सुनने वाला सुने तो कोई बात करता है। वो ऐसे ही उधर शोर करती रहेंगी, उनकी कोई सुनेगा नहीं। कब तक करती रहेंगी वो। आप हर साल उनके पास चले जाते हैं, उनकी बात को उछालते हैं, उनसे तरह तरह के सवाल करते हैं। ये चंद व्यूज़ के लिए या इसके लिए और बहुत सारे मसाइल हैं, आप उन पर बना लें। जब इनके पास ही कोई नहीं जाएगा, इनकी बात ही नहीं सुनेगा, क्या करेंगी। अकेली ही खप डालती रहेंगी, रोला डालती रहेंगी और बस चली जाएंगी। तो ये बुराई ख़त्म हो सकती है। पर्दादार ख़तून जितनी भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ कि आप अपने घरों में बैठकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि पर्दे में रहकर औरत जो है वो माशरे में अपना किरदार अदा करे, लेकिन आप सड़कों पर ना निकले। पर्दे में रहकर अब तो बहुत ज़्यादा ये सहूलत है मोबाइल की। आप पर्दे में रहकर इस तरह बात करें, लेकिन सड़कों पर ना निकलें। ये गंदी किस्म की औरतें हैं, इन्होंने गंदे किस्म के नारे भी लिखे हैं और जो कुछ इन्होंने लिखा है उनमें 50% भी दीन इस्लाम के मुताबिक नहीं है। और हुकूमत वक्त से मैं एक मरतबा फिर अपील करती हूँ, इन जजेस से अपील करती हूँ कि आप कानून बनाने वाले हैं, जो औरत के हकूक़ कुरान पाक में लिखे हैं उस पर जो है कानून सख्त कर दिया जाए। और जो वो इस्लाम से बाहर हकूक़ मांग रही हैं उनसे उनको मना कर दिया जाए, उस पर भी कोई ना कोई जुर्माना आयद कर दिया जाए। आप जुर्माना आयद कर देना कि कोई औरत पर्दे के बगैर बाहर निकली जो दीन इस्लाम इजाज़त नहीं देता तो उसको इतना जुर्माना होगा। क्यों नहीं बनाते इस तरह के कानून। जिस मर्द ने औरत को गलत निगाह से देखा वो साबित हो गया, उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। जिसने औरत के साथ ज़ना किया उसे नामर्द कर दिया जाएगा। इस तरह के जब कानून सख्त करेंगे तो ये सख्त होते जाएंगे और ये मामलात भी जो हैं वो ठीक होते जाएंगे। जो चोरी करता हुआ पकड़ा गया या साबित हो गया उसके हाथ काट दिए जाएंगे। दीन इस्लाम यही इजाज़त देता है ना। फिर इस तरह के कानून क्यों नहीं बनाते। शायद इसीलिए नहीं बनाते कि अगर ये कानून बन गए सारे डर जाएंगे, फिर ये ऐसा काम नहीं करेगा, फिर अदालतों के चक्कर कौन लगाएगा। भाई इस तरह जो है ये तो सारा तमाशा बनकर रह जाएगा। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये कोई बात ना हुई ऐसे कि बंदा जो है वो एक बंदे के हाथ में सारा कानून है, वो कर सकता है, वो बना सकता है, लेकिन वो फिर भी बना नहीं रहा। जब कानून सख्त हो जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशरा भी सुधर जाएगा और इस तरह यूँ सड़कों पर आकर औरतें सरेआम नारे नहीं लगाएंगी। सबसे पहले आप ये कानून बनाएं कि जो औरत पर्दे के बगैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बाहर निकली उसको जुर्माना होगा। कोई औरत पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलेगी और दीन इस्लाम का ये हुक्म है। पहले तो हमारे हुक्मरान कुरान पाक का हुक्म माने ना, कुरान पाक के मुताबिक जो है वो कानून बनाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस पर ज़रूर कंट्रोल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।